बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ अल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आंसर क्वेश्चन की नेक्स्ट कड़ी को हल करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 13 यूनिट के आंसर क्वेश्चन करवा दिए थे और उस यूनिट में क्योंकि बॉक्सेस में क्वेश्चन नहीं थे, अब 10th यूनिट ALP में क्योंकि 10th और 13 दोनों इंक्लूड हैं, दरमियान वाले एक्सक्लूड हैं, इसलिए उन पे बात नहीं कर रहे हम। आज हम 10वां यूनिट इंग्लिश की बुक नंबर 10th क्लास की 10वां यूनिट अ वर्ड विदाउट बुक्स की एक्सरसाइज में से आंसर क्वेश्चन को लिखने जा रहे हैं। और इसके बाद इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में इसी यूनिट के बॉक्सेस वाले क्वेश्चन भी होंगे, वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा। तो आज हम फिलहाल एक्सरसाइज वाले 5 क्वेश्चन हैं उनकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं बुक से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन मैं यहाँ से पढ़ा करूँगा, आंसर मैं वाइट बोर्ड पे लिखा करूँगा ताकि आप नोट कर सकते हो वहाँ से। हाउ डज अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर, यानी एक किताब रीडर और राइटर को कैसे आपस में जोड़ती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने लिखा है निहायत ही कंप्रीहेंसिव अंदाज से। अ बुक serves as a bridge between the writer and the reader। एक किताब राइटर और रीडर के दरमियान एक पुल का काम करती है, ब्रिज का काम करती है। It develops a connection between the real word and the word described upon the pages written by the writer। ये एक राबता मुहैया करती है, पैदा करती है, जो कि एक हकीकी दुनिया और सफ़हात पर बयान की गई दुनिया के दरमियान रब्त होता है। राइटर की तरफ से लिखी गए पेजेस के दरमियान वो उस रब्त को जाहिर करती है। इन दिस रिस्पेक्ट, इस ज़ुमरे में अ बुक एज अ ब्रिज कनेक्ट्स द रीडर एंड द राइटर। इसी ज़िमन में ही एक किताब जो होती है वो दरमियान में रीडर और राइटर के एक ब्रिज होता है, पुल होता है, राबता होता है जो आपस में जोड़ती है। मकसद कहने का यहाँ पे ये था, ये आपके यूनिट में भी पैराग्राफ के अंदर मेंशन है ये आंसर, लेकिन इससे थोड़ा हट के है। थीम यही है कि जो कुछ रीडर पढ़ रहा होता है वो राइटर ने जो सफ़हात पर लिखा होता है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है वो रीडर के साथ भी वो वाक़यात रूनुमा हो चुके होते हैं, इसलिए वो उसे यूँ समझता है जैसे मेरा ही वाक़या राइटर ने लिखा हुआ है। तो यूँ एक राबते का काम करती है एक बुक राइटर और रीडर के दरमियान। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन व्हाट वे आर बुक्स बेटर देन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट, यानी किस तरह से जो किताबें हैं वो रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट से बेहतर होती हैं, ये हमने बताना है। तो दूसरा क्वेश्चन का हमने आंसर यहाँ पे दिया, वी कैन स्टडी बुक्स ऑफ आवर ओन चॉइस एट एनी टाइम एट एनी प्लेस, यानी किताबें जो हैं वो हम अपनी मर्ज़ी की किसी भी वक्त और किसी भी जगह पढ़ सकते हैं। जो आपका बुक दिल करे वो बैठ के पढ़ो और कहीं भी लेके चले जाओ, किसी भी जगह पे जाके बैठ जाओ, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बट लेकिन रेडियो, टेलीविज़न यानी टीवी एंड इंटरनेट डू नॉट प्रोवाइड अस दिस लग्जरी ऑफ इंजॉइंग देम एट आवर ओन चॉइस। लेकिन जो रेडियो और टेलीविज़न, इंटरनेट होते हैं, ये हमें ये वाली सहूलत मुहैसर नहीं करते कि हमको अपनी मर्ज़ी से कहीं भी बैठ के ये हिसाब किताब कर सकें। जैसे अगर टेलीविज़न है तो डेफिनेटली आपको एक ही जगह पर बैठ के जहाँ पे फिक्स है वो देखना पड़ेगा, और अगर एक प्रोग्राम चला जाता है तो वो प्रोग्राम आपको दोबारा से मुश्किल है, आपकी मर्ज़ी के टाइम पे वो नहीं लग सकता। तो इंटरनेट में भी ऐसे ही है, आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या जो भी आपका सिस्टम है, अगर वायर केबल जो भी है एक जगह पर प्रोवाइड है तो आप वहीं पर बैठ के पढ़ सकते हो। इंटरनेट भी है तो आपके घर सराउंडिंग में, आप बाहर जाके कहीं पार्क में बैठ के नहीं पढ़ सकते हो। सेम रेडियो के साथ भी है, रेडियो में कोई प्रोग्राम लग गया, वो आपके मर्ज़ी का था, आपकी दिलचस्पी वाला प्रोग्राम था, वो ख़त्म हो गया तो उसके बाद आप उसे नहीं देख सकते हो, या जब कभी लगेगा तो देखा जाएगा। इसलिए बुक्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी किसी जगह पर भी हर टाइम आप पढ़ सकते हो, जबकि टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि बुक्स आर बेटर दैन रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट। इसको हम फिर से एक दफ़ा पढ़ते हैं। वी कैन स्टडी बुक्स ऑफ आवर ओन चॉइस
at any time, at any place, but रेडियो, टेलीविजन या यहाँ पे टीवी है तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट में बेशक टीवी ऐसे भी लिख सकते हो। एंड इंटरनेट डू नॉट प्रोवाइड अस दिस लग्जरी ऑफ एंजॉइंग दैम एट आवर ओन चॉइस। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। आगे इन दिस रिस्पेक्ट, ये हम अब थीम दे रहे हैं, इन दिस रिस्पेक्ट बुक्स आर बेटर देन रेडियो, टेलीविजन एंड इंटरनेट। यही वजह है कि जो किताबें हैं वो रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट से बेहतर हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद हम चलते हैं जी अपने थर्ड क्वेश्चन की जानिब। इट इज़ अ स्लो फूड इन अ वर्ड गिवन ओवर टू फास्ट फूड, एक्सप्लेन। ये स्लो फूड है जिसे फास्ट फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमने यूँ लिखा, अ राइटर टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू राइट अ बुक। एक जो राइटर होता है वो एक किताब को पता नहीं कितने अरसे, महीनों बल्कि सालों में जाके कंप्लीट करता है, राइट करता है। और इस थीम को भाई एक राइटर जो है वो बहुत काफ़ी लंबे अरसे में एक बुक जाके लिखता है, तो इस थीम को इट इज़ जस्ट लाइक प्रिपेयरिंग अ स्लो फूड, ये एक स्लो फूड की मानद है, यानी आराम आराम से जो पकता है खाना उसकी मानद है, जो कई अरसे में जाके पकता है। तो बुक लिखना एक स्लो फूड हो गया, जबकि ऑन द अदर हैंड अ रीडर, एक मुतालिया करने वाला, स्टडीज, कम्प्रीहेंड्स, पढ़ता है, समझता है और एंजॉयज दिस बुक, और इस बुक से लुत्फ उठाता है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, एक बहुत थोड़े अरसे में। बुक लिखने वाले ने सालों लगा दिए और पढ़ने वाले में 2 दिन लगाए और 3 दिन लगाए और बुक पूरी पढ़कर साइड पे रख दी। तो क्या हुआ, जो बुक 1-2 दिन में पढ़ भी ली, समझ भी ली और कंप्रीहेंड और एंजॉय कर ली, ये वाला जो थीम है इट इज़ जस्ट लाइक अ फास्ट फूड, ये बिल्कुल एक जल्द तैयार खाने की मानद है। दिस इज द रीज़न, यही रीज़न है दैट द राइटर यूजेस द टर्म, कि राइटर ये टर्म इस्तेमाल करता है, इट इज़ अ स्लो फूड इन द वर्ड गिवन ओवर टू फास्ट फूड, कि ये एक सुस्त रवि से तैयार होने वाला खाना है जिसे फास्ट फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक बुक महीनों में जाके सालों में लिखी जाती है, ये सुस्त खाना, और उसे दिया किस तरह जाता है, फास्ट फूड के तौर पर रीडर को दे जाती है और रीडर 2 दिन में 3 दिन में पढ़ के साइड पे रख देता है। तो ये टर्म इसलिए इस यूनिट के अंदर अ वर्ड विदाउट बुक्स में राइटर ने यूज़ की थी। इसको फिर एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। अ राइटर टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू राइट अ बुक, फुल स्टॉप। आगे इट इज़ जस्ट लाइक प्रिपेयरिंग अ स्लो फूड, फुल स्टॉप। आगे ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे आप कॉमा भी दे सकते हो कंप्रीहेंशन के लिए। ऑन द अदर हैंड अ रीडर स्टडीज, comprehends and enjoys this book in a very short time. It is just like a fast food. This is the reason that the writer uses the term it is a slow food in the word given over to fast food. और एंड पे यहाँ पे आप कॉमे भी लगा सकते हो क्योंकि ये टर्म उसने यूज़ की है। फुल स्टॉप के बाद कॉमे भी इन्वर्टेड बंद कर दो। और ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज। याद रखिएगा ये एक्सरसाइज वाले 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस के लिए नई वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। वाई शुड पीपल बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू रीड बुक्स। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने के या किताब पढ़ने का मौके क्यों देने चाहिए? तो इसका रीज़न ये है जी, पीपल शुड बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू रीड बुक्स बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए क्योंकि बुक्स प्रोवाइड मोर एंड मोर नॉलेज, क्योंकि किताबें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मुहैया करती हैं और फिर एंड अवेयरनेस और आगाही मुहैया करती हैं। इट कैन आल्सो हेल्प अस, ये हमारी मदद भी करती हैं टू इम्प्रूव, हमें बेहतर बनाने के लिए, एंड इन्हेंस आवर नॉलेज, और हमारे इल्म को बढ़ाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए। तो ये मतलब किताबें हमें नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें आगाही पैदा करने के लिए, और हमारे इल्म को बेहतर बनाने और मज़ीद बढ़ाने के लिए बेहतर होती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। इसको मैं एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ। पीपल शुड बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी to read books because books provide more and more knowledge, full stop.
आगे सॉरी नॉलेज फुल स्टॉप नहीं है यहाँ पे, गलती से है, नॉलेज एंड अवेयरनेस, फिर फुल स्टॉप यहाँ पे देना है। इट कैन आल्सो हेल्प अस टू इम्प्रूव एंड इन्हेंस आर नॉलेज, और फुल स्टॉप, ये आंसर ख़त्म हुआ। तो ये हमारा था जी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। उसके बाद हम 10वें यूनिट इंग्लिश की 10वीं क्लास के 10वें यूनिट के लास्ट 5th क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि एक्सरसाइज से लिए हमने सारे। विच बुक हैज़ इंस्पायर्ड यू द मोस्ट, वाई, कौन सी किताब ने आपको ज़्यादा इंस्पायर किया है और क्यों? तो हम लिखते हैं जी, क्योंकि हम मुसलमान हैं लिहाजा द हॉली कुरान हैज़ इंस्पायर्ड मी द मोस्ट, सबसे ज़्यादा मुतासिर करने वाली जो बुक है वो कुरान मजीद है। बिकॉज इट इज़ अ परफेक्ट बुक, ये कामिल नमूना है, मुकम्मल किताब है, एंड कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी का एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इट प्रोवाइड्स अस कंप्लीट गाइडेंस टू बिकम अ परफेक्ट मैन इन ऑल रिस्पेक्ट्स, और ये हमें तमाम शोबों में कामिल या मुकम्मल इंसान बनने के लिए तमाम इकसाम की या मुकम्मल रहनुमाई मुहैया करती है। तो इसको हम फिर से पढ़ते हैं एक दफ़ा। द हॉली कुरान हैज़ इंस्पायर्ड मी द मोस्ट बिकॉज इट इज़ अ परफेक्ट बुक and complete code of life, full stop. It provides us complete guidance to become a perfect man in all respects. तो dear students, ये हमारे एक्सरसाइज में से 10th क्लास की इंग्लिश की बुक के यूनिट नंबर 10 अ वर्ड विदाउट बुक्स के एक्सरसाइज वाले 5 ही क्वेश्चन थे, और 5 के 5 हमने आंसर लिख दिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इनके बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने नहायत ही सिंपल वे के साथ, कंप्रीहेंसिव तरीके के साथ ये क्वेश्चन आंसर लिखे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये मुफीद साबित होंगे, और इंशाल्लाह जिस बच्चे ने भी ये अच्छी तरह याद कर लिए तो हमारा जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो बिल्कुल 100% ओके हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होंगे। और इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और इसके अलावा आपने अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ भी इस चैनल को शेयर करना है, वीडियोज़ को लाइक करना है अगर आपको अच्छी लगें। और बाकी भी यूनिट्स की तमाम वीडियोस मैंने एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और भी ग्रामर का सारे पोर्शन मैंने अपलोड किए हुए हैं। आपको ये इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपने वालिदैन का एहतराम किया करें। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़। मैं साइड पे हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपको राइट करने के लिए आसानी हो जाए।